बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा, आजच्या या भव्य दिव्य अशा कला दालनाचा शुभारंभ लोकार्पण झालं असं मी जाहीर करतो। आणि बाळासाहेबांना पुण्यतिथीच्या दिवशी विनम्र अभिवादन करतो, त्यांना वंदन करतो। अतिशय उत्तम या ठिकाणी उत्कृष्ट असं काम त्यांनी केलेलं आहे आणि खऱ्या अर्थाने आज पुण्यतिथीचं औचित्य साधून आज याचं लोकार्पण झालेलं आहे। खरं म्हणजे हे कलादालन पाहताना साक्षात शिवसेना प्रमुखच समोर असल्याचा भास झाला आणि नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आलेली आहे त्याचा उत्तम नमुना या ठिकाणी पाहायला मिळाला। दादरच्या चाळीचा देखावा देखील अतिशय हुबेहूब केला आहे आणि तिथं खरं म्हणजे खांडके बिल्डिंग मध्ये दादरच्या चाळीत गेल्यासारखा भास होतो। कलाकार चांगला आहे आणि म्हणून पूर्वेश आणि व्यंग तुमच्या फादरनी तिथं खरंच साक्षात दादर उभा केला आहे। तिथं कुठं घेतो खरं म्हणजे तिथं बाळासाहेबांनी देखील प्रताप सरनाईक यांच्याबद्दल उल्लेख केलेला आहे। खरं म्हणजे प्रताप सरनाईक यांनी निवडणुकीत देखील या ठिकाणी चांगलं काम केलं, अनेक उल्लेखनीय कामगिरी करून दाखवली। पण खरं म्हणजे हे कलादालन उभा करून त्यांनी मगाशी सांगितलं की आतापर्यंत जेवढे प्रकल्प आहे या सगळ्यात उजवा प्रकल्प कुठला असेल, उत्तम प्रकल्प कुठला असेल तर हे कलादालन आहे। आणि कलादालन उभारून सरनाईकांनी मोठा प्रताप केला आहे असं बाळासाहेब पण बोलले मगाशी। आणि मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सांगितलं, म्हणजे मी जेव्हा तिकडे होतो गुवाहाटीला, त्याची आठवण त्यांनीच करून दिली। मला वाटतं सगळ्या आमदारांनी मध्ये प्रताप सरनाईक यांनीच माझ्याकडून जास्ती सह्या घेतल्या आणि आता तेव्हा कसं आहे, मी सही करणारच ना, करायलाच पाहिजे। त्यामुळे पण मला त्याचा अभिमान आहे की आज त्या सहीचा उपयोग करून तिथे बाळासाहेबांचं जिवंत स्मारक या ठिकाणी उभं केलं, त्याबद्दल त्यांचं मी अभिनंदन करतो। मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हमारे साथ युवा नेता पूर्वेश प्रताप सरनाईक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मेरे पीछे देखिए बड़ा सुंदर एक 2 शब्दों का लिखा हुआ बाल थे बाला साहेब का सफ़रनामा, और इस सफ़रनामा को यहाँ पे चित्रित करने ने उभारने के लिए 9 वर्ष लग गए। प्रताप सरनाईक को, इनके पिताश्री को क्या कहना चाहेंगे और क्या इस बारे में कहना चाहेंगे जिस तरीके सुंदर कलाकृतियों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है? नहीं शशि भाई, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि 9 साल आज मेरे पिताजी आदरणीय प्रताप जी सरनाईक साहब को इस इमारत को बनाने में जो उनका सपना था वो आज साक्षात पूरा हो गया है। और इस उनके सफ़र में वो अकेले नहीं थे, बल्कि आप जैसे उनके दोस्त भी उनके साथ शामिल थे, जिसके कारण आज ये बाला साहब ठाकरे कला दालन मीरा भाईंदर के तमाम जनता के लिए आज खुला हो गया है। मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि 27 साल के मेरे पिताजी के इस करियर में एज अ लोक प्रतिनिधि, मतलब वो नगर सेवक रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, आज राज्य के मंत्री हैं, लेकिन इस 27 साल के उनके करियर में अगर उनके माध्यम से सबसे अच्छा अगर किसी वास्तु का आज निर्माण हुआ होगा तो वो ये आज हमारा इस हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कला दालन का है। और निश्चित रूप से बाला साहब के आशीर्वाद से आज आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। और आज बाला साहब के 2 शिष्यों ने मिलकर महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे देश में एक ऐसी इमारत बनाई है, एक ऐसी वास्तु बनाई है जो एक कला दालन कैसा होना चाहिए कि एक बार
व्यक्ति उधर आए तो वो व्यक्ति उसमें से कुछ ना कुछ लेके जा सके, ऐसा कला दालन आज मेरे पिताजी के माध्यम से तैयार हुआ है। और मैं मीरा भाईंदर के तमाम जनता को विनती करूंगा कि एक बार आकर एक कला दालन का आप सभी ने आनंद लीजिए, और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को भी बाला साहब क्या थे, जो आप पीछे देख सकते हो कि बालटे बाड़ा साहेब, ये जो उनका सफर है, उस सफर की पूरी जानकारी इस कला दालन के माध्यम से उन्हें मिलेगी। पूर्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह के शिव सैनिक है, आज की युवा पीढ़ी है, तो उनको क्या संदेश जारी करेंगे? ये जो हम देख रहे हैं आज, ये इतिहास में दर्ज होने वाली बात है। ये कला दालन को लोग याद करेंगे और इतिहास में दर्ज करेंगे। इतना अच्छा कला दालन, और जिस तरीके से स्वर्गीय बाला साहब के चित्रण किया गया है, उनके बाल से लेके बाला साहब तक का सफ़र दिखाया गया है। कहाँ वो रहते थे, किस तरह रहते थे, किस तरह भाषण देते थे, और उनके बैठने का कक्ष बनाया गया है। तो क्या संदेश जारी करेंगे युवा पीढ़ी को? नहीं, इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो युवा हमारे मित्र है और नई पीढ़ी जो है, वो नई पीढ़ी को भी बाला साहब के बारे में, उनका जो इतिहास है, वो इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज मुंबई की इस लड़ाई में, महाराष्ट्र की लड़ाई में बाला साहब ठाकरे जी का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि आज मराठी व्यक्तियों को एकजुट रखने का काम, हिंदू लोगों को एकजुट रखने का काम ये आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने उस जमाने में किया था, और आज उनके हिंदुत्व के विचार को लेकर हम आगे काम कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी को भी बाला साहब क्या थे और आज बाला साहब के विचार क्या है, वो इस कला दालन के माध्यम से उन्हें समझनी चाहिए। हिंदुत्व आगे लेके जाने के लिए, हमारी मराठी जो एकता है उसे आगे लेके जाने के लिए, ये नई पीढ़ी को इस कला दालन में आके बाला साहब के बारे में और समझना जरूरी है। इतना ही मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। सर, आखिरी सवाल, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के जो आदर्श है, सिद्धांत हैं, कुछ लोगों ने उनको गिरवी रख दिया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी और आपके पिताश्री ने उनके आदर्शों और सिद्धांतों को जिंदा रखा है और लोगों को जोड़ रहे हैं, उनके आदर्शों और सिद्धांतों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने इसे गिरवी रख दिया? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तहे दिल से आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब के कारण आज शिवसेना ये जिंदा है, और शिंदे साहब ने इस शिवसेना को आगे लेके गए। जैसा आज भी उन्होंने उनके भाषण में कहा, बाला साहब हमेशा कहते थे कि मैं मेरी शिवसेना को कभी कांग्रेस होने नहीं दूंगा, और वही कांग्रेस होने से बचाने का काम ये आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज शिंदे साहब के नेतृत्व में हम सब जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बाला साहब बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनके जो सच्चे शिव सैनिक है, वो आज रास्ते पर उतर के लोगों की जो सेवा करने का काम है, हिंदुत्व को आगे लेके जाने का जो काम है, वो उनके माध्यम से निश्चितपणे हो रहा है। और इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में भी ऐसा ही अच्छा काम ये शिवसेना के माध्यम से हम सब कार्यकर्ता करते रहेंगे, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से और आप सबके सहकार्य से ये ऐसा ही कार्य आने वाले समय में इस मीरा भाईंदर शहर में ही नहीं तो बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हम करते रहेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, और बेबाक होकर उन लोगों को जवाब भी दिया है जिन्होंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के आदर्शों और सिद्धांतों को गिरवी रख दिया है। अब उनकी क्या मजबूरी है? कहते हैं ना, सत्ता का मोह, कुर्सी का लोभ बड़ा प्यारा होता है। उस लोभ के चलते लोग भूल जाते हैं कि हमें जिन्होंने चलना सिखाया, उंगली पकड़कर हम उन्हीं को, उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को तिलांजलि दे रहे हैं। तो आखिर में हम आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देंगे? लेकिन लोभ के और सत्ता के लालच में लोग भूल जाते हैं और अंधे बन जाते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के आदर्शों और सिद्धांतों को जिंदा रखा है और शिवसेना को समेटे रखा है और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और दिन दूनी रात चौगनी पार्टी में तरक्की करते जा रहे हैं और उनके आदर्शों पर चलकर लोगों को सीख दे रहे हैं। आज मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़ा ही खुशखबरी का मौका है कि आज स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के कला दालन का उद्घाटन DCM एकनाथ शिंदे के हाथों हुआ है, और ये कला दालन इतना भव्य बनाया गया है। यहाँ पर हर व्यक्ति को आना चाहिए और देखना चाहिए इस कला दालन में किस तरह से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की कला को दिखाया गया है। वो कैसे रहते थे, बाल अवस्था में कैसे थे, और उसके आगे उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से उनका जीवन था, उस जीवन का पूरा चित्रण दिखाया गया है। और तो और यहाँ पर बच्चों के लिए भी ऑडिटोरियम बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए भी बनाया गया है, और UPSC, IPSC और कई जो
और युवा पीढ़ी है उनके पढ़ने के लिए भी अलग से पाठ्यक्रम बनाया गया है। बड़ा ही भव्य आलीशान कला दालन है और जिसका यहाँ आज उद्घाटन हुआ है और जनता के लिए आज खोल दिया गया है।